ओम नमः शिवाय। प्रणाम। आज आपको कुछ बता रहे वीर साधना पर जानकारी दे रहे हैं। जो वीर साधनाएं होती हैं जिनको करने के लिए लोग क्वेश्चन करते हैं और पूछते भी हैं कि वीर साधनाओं के बारे में कुछ बताइए। मेरे हिसाब से पहले थोड़े सुरक्षित बन जाइएगा, चाहे मंत्र ओम नमः शिवाय का हो, नमः मंत्र हो या कोई बगलामुखी मंत्र वगैरह, जो आप थोड़े अपने हिसाब से हो जाइएगा सही। क्योंकि वीर एक ऐसी शक्ति होती है जिनको सिद्ध करने के लिए हर बार आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। वो ऐसे आप कहेंगे वैसे करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी शॉल होती हैं जो कुछ लिए बिना काम नहीं करेगी। जैसे जिन होते हैं ना, उसी प्रकार से वीर भी होते हैं। इनको क्या करना पड़ता है, हर बार कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। अगर इसको आप ऐसे भी बुला देंगे ना, तो भी इनको भेंट करनी पड़ेगी आप कुछ न कुछ। नहीं तो वो क्या है कि इनकी जब ये बहुत सारे वीर होते हैं ना, ये एक सॉल पावर के रूप में होते हैं। अब नाम तो जैसे कई शास्त्रों के अनुसार या कोई लोग तो अलग अलग नाम बताते हैं, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है सिस्टम। कई सारी सॉल्स होती है जो एक वीर के रूप में प्रकट होके उस इंसान की सहायता भी करती है, उनके काम भी करती है और उनका विनाश भी करती है। तो ये सारा कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ इसमें मुश्किल घड़ी भी आती है। तो इसलिए आप पहले तो खुद को ही मजबूत बनाना है। जब आप मजबूत बन जाएंगे तो इन साधनाओं में बार बार इनको भोग दे के सिद्ध किया जाता है। एक बार देने से या कोई मंत्र जप करने से ये शक्तियां हैं ऐसे सिद्ध होने वाले नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा आप मंत्र जप करके किसी के प्रेम में ज़्यादा फंस के किसी को सिद्ध करते हैं तो वो शक्तियाँ होती है अप्सराएं। ठीक है, अप्सरा है, योगिनियाँ हैं, ऐसी शक्तियाँ होती है जिनको आप प्रेम में फंसा के अपने को बार बार ज़्यादा समय दे के उनको आप सिद्ध कर सकते हैं, तो वो आपको हो जाएगी। लेकिन ये नहीं, इनके लिए तो आपको हर बार कुछ न कुछ तैयार ही रखना पड़ेगा, तभी ये होगी। ये एक आप तंत्र प्रयोग इसको समझ सकते हैं। मंत्र का इसमें बहुत कम काम लिया जाता है, तंत्र का बहुत ज़्यादा इसमें काम लिया जाता है। तंत्र का मतलब समझिए कि काम करना है, काम कैसे करना है वो हर बार भोग दे के ही करना पड़ेगा। तो जो लोग तंत्र प्रयोग कर सकते हैं, यानी बार बार उस शक्ति को खिला पिला सकते हैं, वो लोग ऐसी साधनाएं करें। ये आपकी शरत पर निर्भर करेगा। आपने कभी उनको कुछ देने में नाकानी की या कुछ ऐसे कर दिए तो वो शक्तियाँ क्या आपको भी बस में ऐसे अपने पिंजरे में कैसे पकड़ते, वैसे आपको भी पकड़ देंगे। आपके बच्चों को वगैरह उन पर भी ये कब्जा करते हैं और कुछ बहुत कुछ विनाश के लिए भी ये करती है। तो ऐसी शक्तियों से आप तभी सामना करें जब आप एक खुद पावरफुल हैं कि आप उनको इशारे से कंट्रोल कर सके बिना लिए दिए, तो ही आप उन शक्तियों से संपर्क करने में आपको फायदा होगा। वरना आप स्वयं अगर अकेले बिना किसी सहयोग के उनका सामना करेंगे तो वो देने से ज़्यादा लेंगे। ये आप ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।